प्रणाम मित्रों। माधव विद्या संकुल द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन टीचिंग में आप सौ मित्रों स्वागत है। मित्रों, आज आपणे धोरण 9 में विषय हिंदी व्याकरण जेमा कहावते विषे अभ्यास करीशुं। मित्रों, धोरण 9 नी अंदर परीक्षा में विभाग सी जे व्याकरण विभाग है जेमा तमारे कहावत पूछाय छे। आजना आ विडियोनी अंदर आपणे पाठ्यपुस्तक मांथी पाना नंबर 38, 39 અને 40 માં જે કહાવતો આપી છે જેમાંની કેટલીક કહાવતે આપણે આજના વિડીયોના માધ્યમથી શીખીશું। તો ચલો હવે આપણે કહાવતે વિશે અભ્યાસ કરીશું। कहावते कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है। लोग उस घटना से संबंधित कोई पंक्ति गढ़ लिया करते हैं और जब कभी वैसा प्रसंग आता है तब वे उस पंक्ति को दोहराकर घटना जनित बातों की पुष्टि करते हैं। जैसे यदि कोई किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करे और प्रस्तुतिकरण का मौका देने पर कोई बहाना तो उसके बारे में कहा जाएगा। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात जब कोई विशेष अनुभव सामान्य जन जीवन में सबके मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हो जाता है तब उस अनुभव का कथन कहावत का रूप धारण कर लेता है। आइए अब हम हमारी किताब में से कुछ कहावतें दी है, उनमें से हम कुछ प्रमुख कहावतें देखते हैं। पहली कहावत है, अंत भले का भला। इस कहावत का अर्थ होता है अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। आगे दूसरी कहावत देखिए, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। इस कहावत का अर्थ होगा अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। आगे नंबर 3 में देखिए, अंधी पीसे कुत्ता खाए। इस कहावत का अर्थ होगा काम करे कोई फल कोई खाए। आगे देखिए 4 नंबर में, अब पछताए ए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहावत का अर्थ होगा हानि हो जाने पर पछताने से क्या लाभ। आगे नंबर 5, मार के पीछे भूत भागे। इस कहावत का अर्थ होगा
किसी भी तरह से समस्या का हल करना। अब आगे देखिए कहावत नंबर 6 में, आंख का अंधा नाम नयन सुख। इस कहावत का अर्थ होगा गुणों के विरुद्ध नाम होना। आगे 7 में देखिए, एक पंथ दो काज। इस कहावत का अर्थ होगा एक साधन से दो काम होना। नंबर 8, कंगाली में आटा गिला। इस कहावत का अर्थ होगा मुसीबत में और मुसीबत आना। आगे नंबर 9 में देखिए, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। इस कहावत का अर्थ होगा भाग्य की विचित्रता। नंबर 10, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। जिसका अर्थ होगा एक दोस्त के साथ साथ दूसरा दोस्त भी लग जाना। नंबर 11 में देखिए, घर की मुर्गी दाल बराबर। इस कहावत का अर्थ होगा आसानी से प्राप्त हुई वस्तु को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। आगे 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। इस कहावत का अर्थ होगा थोड़े समय का सुख। आगे डूबते को तिनके का सहारा। इस कहावत का अर्थ होगा विपत्ति में जरा सी भी मदद किसी को उबार सकती है। आगे नाम बड़े दर्शन छोटे। इस कहावत का अर्थ होगा प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। और अंत में 15 नंबर में देखिए, हाथ कंगन को आरसी गया। जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। મિત્રો, આપણે પાઠ્યપુસ્તકના આધારે અહીંયા 15 જેટલી કહાવતોનો અભ્યાસ કર્યો. પરીક્ષા દરમિયાન તમારે વિભાગ સી વ્યાકરણ વિભાગમાં આ રીતે કહાવત પૂછાય છે, જેનો અર્થ તમારે લખવાનો હોય છે. મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં આપણે જે કહેવતો વિશે અભ્યાસ કર્યો એ કહેવતોના અર્થ આપણે
તૈયાર પણ કરવાના છે. આજનું આપનું ગૃહકાર્ય છે. આજે જે આપણે 15 કહેવતોનો અભ્યાસ કર્યો છે એ કહાવતે આપણે તૈયાર કરવાની છે. પ્રણામ. અસ્તો.